हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल एक बार पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यविद भावेश गजपाल में। आज का हमारा टॉपिक है संपरीक्षक 2018 भर्ती का मैथमेटिक्स का टॉपिक, जो कि मैथ्स का पार्ट 3 है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी दोनों पार्ट के पीडीएफ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के संपरीक्षक के मैथ्स सॉल्व के पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो वहां पर का चैनल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 3 में पूरा ऑल टोटल संपरीक्षक का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट में मैंने ये बनाया है। तीनों पार्ट को आप कर लेंगे तो पूरा संपरीक्षक में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो पूरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हम सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बताया था कि संपरीक्षक में अधिकतर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को वैसे ही बनाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले सरकार एक कुशल प्रशिक्षित शिक्षक जो 100 छात्रों को प्रशिक्षित करता है को 1 लाख रुपए प्रति माह देती है। मतलब उसकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए प्रति माह है, जो 100 छात्रों को क्या करता है? प्रशिक्षित करता है। एक नौकरशाह सरकार को एक अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति करने की सलाह देता है ना। एक नौकरशाह सरकार को क्या सलाह देता है कि एक अप्रशिक्षित शिक्षक की आप नियुक्ति करिए, क्योंकि उसे केवल 20,000 रुपए प्रति माह देना पड़ता है। कितना? 20,000 रुपए प्रति माह देना पड़ता है। लेकिन वहां पर सरकार को हानि हो जाती है, उस हानि की हमको गणना करनी है। तो हालांकि अप्रशिक्षित शिक्षक की अगर नियुक्ति करते हैं तो उनको सैलरी केवल 20,000 रुपए प्रति माह देनी पड़ती है। लेकिन एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित छात्रों के कार्य से 1,000 रुपए प्रति माह प्रति छात्र का नुकसान हुआ। मतलब उसने जब प्रशिक्षित किया 100 छात्रों को तो कितना हुआ? 1,000 रुपए प्रति माह प्रति छात्र। एक छात्र का 1,000 रुपए का नुकसान हुआ प्रति माह। एक माह में एक छात्र के पीछे 1,000 रुपए का नुकसान हो गया जब उसने अप्रशिक्षित शिक्षक को क्या करने दे दिया? पढ़ाने दे दिया या प्रशिक्षित कराने दे दिया छात्रों को, तब, है ना। तो क्या ज्यादा बेटर है? 1 लाख रुपए सैलरी देना ज्यादा बेटर है, ना कि 20,000 रुपए। तो उसी को हम देखते हैं कि इस सलाह के क्रियान्वयन पर 2 साल में लाभ या हानि का अनुमान ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि जो दी गई है वो रुपयों में दी गई है। 4.80 लाख का मतलब है 4,80,000 हानि, 4,80,000 लाभ, 19,20,000 हानि और 24 लाख का लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि 100 छात्रों को हम 1 साल के लिए पहले निकाल लेते हैं, फिर 2 साल के लिए निकालने के लिए उसको 2 से गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, जो भी आंसर आएगा। 1 साल से निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि 12 से। चलिए अब प्रश्न बनाना चालू करते हैं। प्रश्न में सबसे सरल आपको क्या नजर आ रहा है? प्रश्न में सबसे सरल नजर आ रहा है कि हानि कितने की हुई है, नुकसान कितने का हुआ है। ठीक है, देखिए यहां पर जो नुकसान हुआ है 1,000 रुपए प्रति छात्र प्रति माह, तो हम निकाल लेते हैं 1 वर्ष का नुकसान। 1 वर्ष का नुकसान निकाल लेते हैं सबसे पहले। ध्यान से देखिएगा ना कैसे बना रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। 1,000 रुपए का नुकसान एक छात्र का, तो हमारे पास कुल छात्र कितने हैं? 100 छात्र। ठीक है, तो कुल नुकसान निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? कुल नुकसान। ठीक है, तो 1,000 रुपए का नुकसान एक छात्र के लिए, तो 100 छात्र के लिए 100 गुणित 1,000। और 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 12 माह का निकाल लेंगे। 12 माह, ये क्या है? 12 माह। 2 साल के लिए हालांकि निकालना है, लेकिन 2 से 24 से गुना नहीं कर रहा हूं क्योंकि लेंदी हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो सीधा सीधा हम 1 साल से गुना कर रहे हैं, मतलब 12 माह से गुना करके निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 माह का 1,000 है तो 12 माह का 12 गुणित 1,000 हो जाएगा। और एक छात्र का 1,000 है तो 100 गुणित 1,000 करूंगा तो 100 छात्रों का निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए 1,000 गुणित 100 गुणित 12 किया हूं। ठीक है, जब भी आंसर आएगा उसको दुगुना कर दूंगा क्योंकि 2 साल के लिए निकालना है। ठीक है, तो हम 1 साल के लिए भी निकाल रहे हैं केवल, है ना, ताकि आसान पड़े। तो ये कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, मतलब कितना? 12 लाख रुपए। इसको और कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ना। अगर अप्रशिक्षित शिक्षक को पढ़ाने दे दिए तो 12 लाख रुपए का वो नुकसान कर रहा है प्रति छात्र, प्रति 100 छात्र के दर से, मतलब 100 छात्रों को जब वो पढ़ा रहा है तब। ठीक है, कितने में? 1 साल में। अब हम देख लेते हैं 1 साल में सरकार कितना बचाती है। 1 साल में सरकार द्वारा बचत किसमें?
सैलरी में, तो वो देती है 1 लाख रुपए किसको? प्रशिक्षित शिक्षक को, और अप्रशिक्षित शिक्षक को कितना देती है? 20,000 रुपए। कितना देती है? 20,000 रुपए देती है। मतलब उसने बचत कितने का किया? 80,000 रुपए का बचत किया एक माह में। तो गवर्नमेंट अपना 80,000 बचा रही है एक माह में, ठीक है। मतलब उसने 12 माह में कितना बचाया? तो 12 माह में मतलब एक साल में, तो 12 गुणित 80,000 कर लो, है ना। 12 अट्ठे 96, मतलब कितना? 9,60,000 रुपया। 9.60 लाख भी ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब है 9,60,000 रुपया, ठीक है। ये बचत करेगी, कुल बचत। तो 12 माह मतलब एक साल में, एक साल में सरकार ने कितना बचाया? अपना 9,60,000 रुपया बचा लिया। और एक साल में सरकार ने कितने का नुकसान कर लिया? 12 लाख रुपए का नुकसान कर लिया, ठीक है। तो सरकार को भाई नुकसान तो उसने ज्यादा किया है, बचाया कितना है? 9,60,000 ही बचाया है एक साल में, और नुकसान कितने का कर लिया? 12 लाख का, ठीक है। तो एक साल में, एक साल मतलब कितना? 12 माह में हानि, हानि ही दिख रही है, क्योंकि 12 लाख रुपए हालांकि नुकसान कर लिया, लेकिन केवल बचा कितना रहा? 9,60,000 रुपए का। तो आपका 12 लाख माइनस 9,60,000 रुपए, तो कितने का हानि हुआ उसको एक साल में? 2,40,000 रुपए का हानि हुआ। घटाएंगे तो कितना आएगा? 2,40,000 रुपए का हानि दिखा रहा है यहां पर। तो 2 साल में दुगना कर लो, 2,40,000 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा? 4,80,000 रुपए। ये इसका आंसर आएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 4.80 लाख भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4.80 लाख की हानि होती है गवर्नमेंट को। देखिए कितना सारा, दो ही बात निकाले हैं, एक उसका नुकसान निकाल लिए कितना नुकसान हो रहा है, और एक उसने कितना बचाया। बस जितना नुकसान हुआ और जितना बचाया दोनों का अंतर ही तो उसका क्या होगा? हानि होगा। नुकसान ज्यादा हो रहा है, अगर नुकसान कम होता और बचाता ज्यादा तो उसको लाभ होता। यहाँ पर हानि हो रही है भाई, ठीक है। इस प्रकार यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? यदि एक कर्मचारी का वेतन 30,000 रुपए प्रति माह है तथा कर्मचारी 1,000 कर्मचारी 20 दिनों के लिए हड़ताल पर रहें, तब हड़ताल के कारण सरकार को हुआ नुकसान है। कितने रुपए का नुकसान हुआ? हालांकि जब हड़ताल में रहेंगे तो कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाता, मतलब सरकार को 20 दिन का वेतन देना पड़ा फ्री में बिना काम लिए, तो इसलिए वहां पर नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। बताया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो एक माह का वेतन है वो 30,000 रुपए जो दिया है, वो मान लेते हैं एक माह में 30 दिन, क्योंकि भाई कई बार 31 दिन होते हैं, किसी में 28 दिन है, लेकिन हम एवरेज हमेशा क्या मानते हैं? 30 दिन मानकर चलते हैं। जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं आप हमेशा क्या मानकर चलते हैं? जब तक इसमें मेंशन ना किया गया हो ये फरवरी महीना है या कुछ और है करके, तब तक हम 30 दिन मानते हैं। तो माना, ठीक है, ये 30 दिन, एक माह का वेतन 30,000 है, तो एक दिन का वेतन, एक दिन का वेतन कितना हो जाएगा भाई? 1,000 रुपए। तो 20 दिन का वेतन, 1,000 गुणित 20 कितना? 20,000 रुपए। तो 20 दिन का वेतन हो जाएगा प्रति माह 20,000 रुपए। तो कितने कर्मचारी? 1,000 कर्मचारी, तो आप ले लेते हैं 1,000 कर्मचारियों का। ये कितने का? एक कर्मचारी का, एक कर्मचारी का एक दिन का वेतन 1,000 रुपए, तो एक कर्मचारी का 20 दिन का वेतन 20,000 रुपए। तो 1,000 कर्मचारियों का 20 दिन का वेतन, 1,000 कर्मचारी गुणित 20,000 रुपए, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, कितना जीरो? 7 जीरो, कितना करोड़? 2 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को दिखा रहा है, क्योंकि वो 1,000 कर्मचारियों को प्रति माह 20,000 रुपए के हिसाब से वेतन देगा, ठीक है।
तो कितने का नुकसान हो रहा है उसको? 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा सी, 2 करोड़ रुपए का नुकसान, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक भिखारी पुनर्वास कैंप का अनुमान है कि प्रति भिखारी प्रतिदिन 50 रुपए खर्च है, जबकि इन भिखारियों के कारण होने वाले अपराध को रोकने पर 15 लाख रुपए प्रति माह खर्च होता है। मतलब यदि उनको खुला छोड़ दे, यदि उनको पुनर्वास केंद्र में ना लाया जाए तो उनको 15 लाख रुपए खर्च होता है अपराध को रोकने में, याद रखेंगे। ऐसे 1000 भिखारी हैं। कितने हैं? 1000 भिखारी हैं यदि, है ना। तो यदि कोई राज्य भिखारी पुनर्वास कैंप खोलने का निर्णय लेती है, तब उस सरकार पर पड़ने वाले 20 अतिरिक्त बोझ का आकलन की, सॉरी 20 गलत है ना, पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ का आकलन करिए। 20 गलती से लिखा गया है, केवल आपको अतिरिक्त बोझ ही निकालना है यहां पर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यदि पुनर्वास कैंप बसाते हैं तब कितना खर्च आता है। तो पुनर्वास कैंप पर खर्च, ठीक है, पुनर्वास कैंप पर खर्च कैसा? प्रति माह, प्रति माह खर्च। तो प्रतिदिन कितना? 50 रुपए का खर्च। कितने का खर्च? 50 रुपए का। एक दिन का खर्च है 50 रुपए का, तो एक माह में कितने दिन? 30 दिन। तो 30 दिन का खर्च 50 गुणित 3, एक भिखारी के लिए। कितने भिखारी के लिए? एक भिखारी के लिए। ठीक है, तो एक दिन का खर्च है 50 रुपए एक भिखारी के लिए, तो 30 दिन का खर्च हो गया 50 गुणित 30। लेकिन भिखारियों की संख्या एक नाग और कितनी है? 1000 भिखारी है, तो इससे गुना भी किससे करेंगे? 1000 से कर लेंगे। 1000 भिखारियों का 50 रुपए खर्च 30 दिनों के लिए, मतलब एक माह के लिए। 5 या 15 और इसमें 2 जीरो और इस गुणित 1000, तो कितना आ जाएगा? 15 में टोटल कितना जीरो? आपका 5 जीरो। कितना दिखा रहा है भाई आपको? सॉरी 5 जीरो, कितना दिखा रहा है अभी आपको? 15 लाख रुपए दिखा रहा है खर्च। और सरकार अपराध रोकने में कितना बचाती है? सॉरी, अपराध रोकने में कितना खर्च करती है? प्रति माह खर्च जो है, खर्च करती है वो भी कितना है? 15 लाख। तो या तो पुनर्वास केंद्र बचाएंगे बनाएंगे, है ना, तो भी खर्च प्रति माह 15 लाख है। और यदि अपराध रोकने में, अपराध रोकने के लिए करेंगे, पुनर्वास केंद्र नहीं बनाएंगे या कैंप नहीं बनाएंगे, तो भी खर्च 15 लाख है। मतलब सरकार को कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 0.00 लाख। एक भी रुपए का अतिरिक्त भार सरकार को नहीं पड़ रहा है। तो ज्यादा अच्छा है पुनर्वास कैंप पर खर्च किया जाए। ठीक है, चलिए इस प्रकार इसका आंसर आएगा 0.0। कैसे भाई? दोनों तो सब समान हो गए, तो कितना आएगा? 0.00 रुपए इसका खर्च होगा। दोनों घटा देंगे, 15 माइनस 15। कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 15 लाख उसमें भी लगना है, 15 लाख इसमें भी लगना है। या तो ये कर लो या तो वो कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो बहुत आसान क्वेश्चन है। शहरवार आय एवं व्यय निम्नवत है। बिलासपुर का आय है 10,000 रुपए, व्यय है 6,000 रुपए। दुर्ग का 10,000 रुपए आय, व्यय 8,000 रुपए। धमतरी का 8,000 रुपए आय, 3,000 रुपए व्यय। रामानुजगंज का 8,000 रुपए आय, 1,000 रुपए व्यय। अधिकतम बचत के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो आय माइनस व्यय बराबर ही तो होता है बचत, होता है ना भाई, बचत, सेविंग्स। ठीक है, तो बिलासपुर में बचत होती है 4,000 रुपए की। ठीक है, और दुर्ग में बचत होती है 2,000 रुपए की। ठीक है, धमतरी में बचत हो रहा है 5,000 रुपए का, और रामानुजगंज में बचत हो रहा है 7,000 रुपए का। तो बोल रहा है अधिकतम बचत के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा डी, रामानुजगंज। कितना आसान, आय माइनस व्यय करना है। ठीक है, रामानुजगंज इसका बचत है, जिसका बचत 7,000 रुपए है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ए के पास 1,000 रुपए है। ए के पास 1,000 रुपए है, उसने बी को दे दिया, बी को इसका आधा दे दिया। मतलब कितना दे दिया? आधा, मतलब 500 रुपए दे दिया। बी ने इसे, बी प्राप्त राशि का आधा सी को दे दिया। मतलब सी को कितना प्राप्त हुआ? 250 रुपए। ठीक है, सी अपनी राशि का आधा डी को दे दिया। मतलब डी को कितना प्राप्त हुआ? 125 रुपए। ठीक है, डी अपनी राशि का आधा ई को दे देता है।
ई को दे देता है, मतलब कितना प्राप्त होगा उसको 62.50 रुपए प्राप्त होगा, आधा करेंगे तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 62.50। कितना आसान है भाई, देखिए आधा आधा बस करते जाना है, 1000 का आधा, फिर 500 का आधा, फिर 250 का आधा, फिर 125 का आधा। 62.50 रुपीज किसको देता है, वो ई को देता है। तो ई को प्राप्त राशि कितना है 62.50 रुपीज, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक लिपिक रिश्वत से 10,000 रुपए तथा वेतन से 30,000 रुपए प्रति माह प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन के लिए बहुत विवाद हुआ था क्योंकि यहाँ पर रिश्वत का जिक्र कर दिया गया था, ठीक है। बाद में ये बीच में विवाद का कारण भी बना था। देखिए, एक लिपिक रिश्वत से 10,000 रुपए तथा वेतन से 30,000 रुपए प्रति माह प्राप्त करता है, ठीक है। लिपिक लोग उस समय भड़क गए थे भाई, रिश्वत भी बता रहा है और वेतन भी बता रहा है, ठीक है। वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन भड़कना जाहिर सी बात है। उसका मासिक सामान्य खर्च 25,000 रुपए तथा वार्षिक चिकित्सा खर्च 1,00,000 रुपए है। वार्षिक चिकित्सा खर्च है ना, मासिक खर्च और वार्षिक चिकित्सा खर्च 1,00,000 रुपए है। उसकी वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। बचत वार्षिक निकालना है, ध्यान दीजिएगा उस लिपिक का कुल वेतन निकाल लेते हैं या कुल आय निकाल लेते हैं। 10,000 रुपए रिश्वत से प्लस 30,000 रुपए उसके प्रति माह का वेतन, तो कितना हो गया टोटल 40,000 रुपए, ठीक है, एक माह का। तो 12 माह का आय कितना हो गया 40,000 गुणित 12, 12 चौक 48, तो कितना कमा रहा है वो 4,80,000 रुपए उसकी आय है 12 माह का, मतलब एक साल के लिए वार्षिक। 12 माह मतलब एक वर्ष, क्योंकि वर्ष में निकालना है, ठीक है। उसका मासिक खर्च 25,000 रुपए तथा वार्षिक खर्च 1,00,000 रुपए है। तो हम देख लेते हैं पहले मासिक खर्च को, कितना दिया है 25,000 रुपए। तो वार्षिक खर्च, तो 12 माह का खर्च 25,000 गुणित 12, ठीक है, सॉरी 12 माह, तो 25 गुणित 12 कर लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 2,0,0,3 मतलब कितना आ रहा है लगभग 3,00,000 रुपए आ रहा है। 1 2 3 इसमें और 0 लग जाएगा, तो 3,00,000 रुपए उसका 12 माह का खर्च आ गया। आपको आय पता है, आपको खर्च पता है 12 माह का, ठीक है। तो आय और खर्च, ठीक है। साथ ही साथ इस खर्च में ऐड होगा उसका वार्षिक 1,00,000 रुपए। किस चीज के लिए भाई 1,00,000 रुपए चिकित्सा में, मेडिकल में खर्च करता है वो। उसका मासिक खर्च 25,000 रुपए तथा वार्षिक चिकित्सा खर्च भी क्या है 1,00,000 रुपए है। तो कुल खर्च यहां से निकल जाएगा, कुल वार्षिक खर्च यहां से आपका निकल गया 4,00,000 रुपए। कितने का निकल गया 4,00,000 रुपए का। तो भाई जाहिर सी बात है भाई 4,80,000 रुपए कमाता है वर्ष में और 4,00,000 रुपए खर्च कर देता है, कितना बचाएगा दोनों को घटा लो, कितना 80,000 रुपए की वो बचत करेगा। ये आय माइनस खर्च मतलब व्यय बराबर बचत, कितने रुपए का 80,000 रुपए का। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा डी, 80,000 रुपए इसका आंसर सही होगा, ठीक है। इस प्रकार यह क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसको अन्य लोगों तक शेयर करें। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। यहां पर एक सीरीज खत्म होता है, ऐसे ही अन्य व्यापम के प्रश्न पत्रों के पूरे प्रश्न में सॉल्व करके आपको दिखाते जाऊंगा। थैंक यू।